हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का वो भी त्रिकोणमिति चैप्टर और त्रिकोणमिति का परिचय जो है बताऊंगा, वो भी एक्सरसाइज 8.1 से। और ये बुक जो है NCERT है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 से शुरुआत होती है। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक हम जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसमें जो है B उसी कोण का नाम देंगे जो कोण समकोण है। तो इन तीनों कोणों में से कौन सा कोण समकोण होता है? ये वाला कोण समकोण होता है, तो इसको हम B नाम देंगे और इसको A देंगे और इसको B है ये है, अब इसको C देंगे। ठीक, तो त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। और इसमें कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह हम जो है 24 सेंटीमीटर रख देंगे। उसके बाद BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC की जगह हम जो है 7 सेंटीमीटर देंगे। चलिए, तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में बोलता है कि साइन A कॉस A, साइन A और कॉस A। और नंबर 2 में कहता है साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C, ये दोनों का जो है मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो त्रिभुज हम ABC की बात करें तो इसमें जो है दो ही भुजा दिया हुआ है, जैसे AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। हमें AC जो है कर्ण वो पता नहीं है। AC क्या हुआ? कर्ण हुआ, तो कर्ण पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? AC है, AC हमारा कर्ण हो गया, तो AC इजकल टू रूट अंडर हो जाएगा लंब, लंब क्या है? BC, लंब हो गया BC का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या होगा? तो AB, तो AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे AC इजकल टू रूट अंडर BC का वैल्यूशन कितना है? B और C का वैल्यू जो है 7 है, तो 7 देंगे, पावर 2 है तो पावर 2 प्लस AB कितना है? AB 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया AC इजकल टू रूट अंडर 7 पे पावर 2 है तो 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 पे पावर 2 है तो 24 गुना 24 576 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देना, तो AC इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर 9 6 15 5 बचा 1 7 4 11 के 12 2 बचा 1 5 1 6, दोनों को जोड़ दिए तो 6 से 25 आ गया। तो हमारा जो है AC क्या निकल करके आया? 6 से 25, और 6 से 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 5 से गई है 5 का 5, 6 में से 5 कट गया, 1 बचा, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 कट गया, 2 बचा, 25 25, फिर 5 से गई है 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से गई 25 25। तो इन दोनों 5 में से एक 5 आएगा, फिर इन दोनों 5 में से एक 5 आएगा, तो 25 क्या हो गया? 25। तो ये AC जो है क्या निकल कर आया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, AC 25 सेंटीमीटर निकल के आया, तो AC की जगह हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब कर्ण मुझे जो है पता चल गया 25 सेंटीमीटर है। अब हमें सवाल क्या सब निकालना है? नंबर 1 में देखिएगा, नंबर 1 में कहता है साइन A कॉस A, साइन A का वैल्यूशन निकालना है और कॉस A का वैल्यूशन निकालना है। ठीक, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो कोण A है यहाँ पे, तो कोण A के लिए AB आधार हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा और AC कर्ण होगा। ठीक है, कोण A के लिए AB आधार, BC लंब
और AC कर्ण, जबकि कोण C के लिए BC आधार हो जाएगा और AB लंब होगा और कर्ण जो है वही AC ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो कोण A की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, BC होगा और BC है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो लंब यानी BC की जगह 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब बटा कर्ण कितना है, कर्ण हो गया AC और AC है कितना 25, तो 25 लिखेंगे इतना सेंटीमीटर। उसके बाद cos A है, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोण A के लिए तो आधार AB ही होगा और AB है कितना 24, तो 24 देंगे बटा कर्ण क्या है AC, तो AC है कितना 25, तो 25 देंगे इतना सेंटीमीटर हो गया। आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या कहता है, साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। फिर वही सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर थीटा की जगह यहाँ पे क्या होगा C होगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो कोण C के लिए लंब क्या होगा, AB लंब होगा, BC आधार होगा और AC क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, तो कोण C के लिए लंब क्या होगा, AB लंब होगा और AB है कितना 24 बटा कर्ण क्या होगा AC और AC है कितने 25, इतना सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कॉस है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा का, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस C आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण C के लिए आधार क्या होगा, BC आधार होगा और BC है कितना 7, तो 7 दे दीजिए। और कर्ण कितना है, कर्ण हो गया AC और AC है कितना 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आया पहला का। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना, हम आकृति बना लेंगे। ये हो गया आकृति, एक समकोण त्रिभुज, और इसमें कहता है कि tan P माइनस cot R का मान हमें जो है ज्ञात करना है। और इसमें P ये हो गया P, ये Q और ये R, P Q R त्रिभुज है और P Q 12 है और P R जो है 13 है। P Q 12 सेंटीमीटर हो गया और P R ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें दिया है क्या, सब लिख लेंगे। P Q इजकल टू 12 सेंटीमीटर, उसके बाद P R इजकल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R, इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ, एक भुजा हमें पता नहीं है। क्या पता नहीं है, तो आधार पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर सूत्र लगाएंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का क्या नाम है, QR, तो आधार की जगह लिखेंगे QR इजकल टू, और ये हो गया रूट अंडर, और कर्ण क्या है PR हो गया कर्ण, और लिख लेंगे PR का होल स्क्वायर माइनस लंब क्या है PQ, तो लिख लेंगे PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया QR इजकल टू रूट अंडर PR का वैल्यूशन देखिए यहाँ पे कितना, P और R का वैल्यूशन 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस PQ का वैल्यूशन कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे QR इजकल टू 13 पे पावर 2 है, तो 13 गुना 13 क्या होता है 169 होगा, 13 69 से, माइनस 12 पे पावर 2 है, तो 12 गुना 12 144 होगा। चलिए उसके बाद QR इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर, इसको घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी 25 आएगा।
और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो ये हो गया क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह हम जो है 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें जो है त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या सब कहता है, tan p माइनस कोट आर, यानी क्वेश्चन में tan p का भी यूज हुआ है और कोट आर का भी यूज हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि जिसका जिसका यूज होता है क्वेश्चन में हम उसको पहले निकाल लेते हैं। तो tan p का यूज हुआ तो लिखेंगे यहाँ पे tan p बराबर, tan p का पहले वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा में क्या होता है लंब बटा आधार। तो कोण P के लिए लंब जो है क्यू आर होगा, कोण P के लिए लंब क्यू आर होगा और आधार जो है पी क्यू होगा। ठीक है ना, फिर से समझिए, कोण P के लिए लंब जो है वो क्यू आर होगा और आधार क्या होगा पी क्यू होगा और कर्ण पी आर ही रहेगा। ठीक, जबकि कोण R के लिए क्यू आर आधार हो जाएगा और पी क्यू लंब होगा और पी आर जो है कर्ण होगा। ठीक है, तो कोण P की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो कोण P के लिए लंब हो गया कौन सी क्यू आर, और क्यू आर है कितने 5 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह 5 सेंटीमीटर दे दिए। और आधार, तो कोण P के लिए आधार क्या होगा पी क्यू, और पी क्यू है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कॉट आर का यूज हुआ है, तो हम कॉट आर का भी पहले मान निकालेंगे। तो कॉट थीटा सूत्र क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो ये आधार ऊपर चल जाएगा, आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो कोण आर के लिए आधार क्या होगा, कोण आर के लिए आधार क्यू आर होगा और क्यू आर है कितने 5, तो 5 दीजिए बटा लंब क्या होगा कोण आर के लिए लंब पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू है कितना 12, इतना सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहता है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करना। ठीक है, तो tan p का वैल्यूशन कितना है, tan p का वैल्यूशन देखिए यहाँ पे निकाले हैं क्या है 5/12, तो हम लिख लेंगे 5/12, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद है कॉट आर का वैल्यूशन देखिए कितना है, ये भी 5/12 ही आया, ये 5/12 हो गया। ये 5/12 प्लस में है, यहाँ पे पॉजिटिव है छुपा हुआ है ये साइन, ठीक ना, और ये 5/12 माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या होगा कट जाएगा, और जब प्लस माइनस में कटे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का अर्थ क्या होता है, मतलब हमें निकालना है। ठीक है, तो दिया है क्या सब, साइन ए बराबर 3/4 लिख लेंगे, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो हमें क्या सब निकालना है cos ए और tan ए निकालना है, cos ए निकालना है। ठीक है, और tan ए निकालना है, tan ए, दो चीज़ हमें जो है निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें तो त्रिभुज दिया नहीं है, तो हम करेंगे क्या एक त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, आप इस साइड से भी ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक ना, आप इस ढंग से भी इस साइड से भी आप बना सकते हो त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज बना लिए, इसमें देखिए कोण ए का ही चर्चा है सब जगह, है ना, कोण ए का ही चर्चा है। ठीक, तो कोण ए का जो हम देंगे, इसको जो मतलब फिगर पे हम इसको सेट करेंगे, तो समकोण को छोड़ के इन दोनों न्यून कोण में से हम किसी को भी ए मान सकते हैं। ठीक ना, समकोण को छोड़ करके इन दोनों में से किसी भी हम मतलब कोण को जो है ए मान सकते हैं। तो चलिए हमने इसको मान लिया ए, तो ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए लंब जो है ये BC हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब क्या होगा
बी सी हो जाएगा और आधार जो है क्या होगा ए बी होगा। ठीक है, किसके लिए? तो कोण ए के लिए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। फिर से समझिए एक बार, कोण ए के लिए चाहे यहाँ पे ए रहे बी रहे सी रहे कुछ भी क्यों न रहे, लेकिन इस कोण के लिए जो है लंब जो होगा ये भुजा होगा, ठीक है ना, और आधार जो है ये भुजा होगा और कर्ण जो है वही रहेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है और लंब और आधार से दोनों से बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो इस कोण के लिए ये आधार ये लंब, जबकि इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा, कर्ण जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे कोण ए की चर्चा है, तो कोण ए के लिए लंब हमें क्या होगा? कोण ए के लिए लंब ये बी सी होगा, तो बी सी लंब होगा तो लंब है कितना? लंब हो गया आपको कितना? 3, तो लंब की जगह 3 सेंटीमीटर देंगे। और कोण ए के लिए आधार क्या होगा? ये ए बी होगा आधार, और कर्ण क्या होगा? ए सी। तो यहाँ पे कर्ण दिया है, तो कर्ण है कितने? 4, तो कर्ण की जगह क्या दे देंगे? 4 सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पता नहीं है? आधार पता नहीं है हमें, लंब निकल गया, कर्ण निकल गया और आधार नहीं है। ठीक है, तो आधार हमें पहले ज्ञात करना है, किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप पहले आधार बराबर फार्मूला लगाओ। आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो आधार, आधार का नाम क्या है यहाँ पे? ए बी, तो आधार की जगह हम ए बी लिखेंगे बराबर रूट अंडर हो गया ये कर्ण। कर्ण का क्या नाम है? कर्ण का नाम है ए सी, तो कर्ण की जगह ए सी देंगे, ए सी का होल स्क्वायर माइनस लंब, लंब हो गया बी सी, तो लंब की जगह बी सी का होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हो गया ए बी इक्वल टू रूट अंडर, ए सी का वैल्यूएशन क्या दिया हुआ है? ए सी का वैल्यूएशन 4 है, तो ए सी की जगह 4 देंगे, पावर 2 है तो पावर 2। ठीक है, माइनस बी सी, बी सी का वैल्यूएशन क्या है? बी सी का वैल्यूएशन 3 है, तो 3 देंगे, इस पे पावर 2 है तो पावर 2 दिए। ठीक है, अब देखिए आगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 पे पावर 2 है तो 4 चौके 16, माइनस 3 पे पावर 2 है तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 नहीं कर दीजिएगा, 4 पे पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 गुना 4। यदि इस पे 3 पावर आता तो 3 बार लिखते 4 को, ठीक ना, पावर 2 ही है तो इसलिए 2 ही बार लिखेंगे। 4 चौके क्या हो गया? 16। उसी तरह 3 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 3 गुना 3 होगा, 3 तिया क्या होगा? 9 होगा, इसीलिए 9 आया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 16 में से 9 घटाइए, क्या होगा? 7 होगा, और ये 7 जो है 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ए बी हमारा क्या आ गया? ए बी जो है ये रूट 7 आ गया। ठीक है, ए बी का वैल्यूएशन रूट 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सब ज्ञात करना है? हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए, तो आइए निकालते हैं। अब तो हमें तीनों भुजा पता चल गया है, आराम से निकाल सकते हैं कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोण ए है, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आधार क्या होगा? ए बी आधार होगा, बी सी लंब होगा और कर्ण क्या होगा? ए सी। ठीक है, तो कोण ए के लिए आधार क्या हो गया? ए बी, और ए बी है कितना? रूट 7, तो आधार की जगह रूट 7 देंगे। उसके बाद कर्ण है, तो कर्ण है कितना? कर्ण है ए सी, तो ए सी का वैल्यूएशन है कितने? 4, तो 4 दे दिए। उसके बाद है टेन ए, तो कॉस ए का तो मान यही हो गया। अब आइए टेन ए में, तो देखेंगे टेन ए इक्वल टू, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, तो देखेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तो लंब यही बी सी होगा और आधार ए बी होगा, तो लंब बी सी हो गया, तो लंब है कहते 3 और आधार, आधार ए बी, तो ए बी है कहते रूट 7। ठीक है, तो यही इतना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, तो ये दोनों का मान जो है निकल गया। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन में बोलता है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, ठीक ना, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये दो चीज़ का हमें मान निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए किस किस कोण का यूज हुआ है, तो कोण ए का ही यूज हुआ है, यहाँ भी कोण ए का यूज है, तो कोण ए का यहाँ भी यूज है, ठीक है। तो हम इस कोण को छोड़ के, समकोण वाले कोण को छोड़ के इन दोनों न्यून वाले कोण में से किसी को भी हम ए मान सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था हम इसको माने थे ए, अब की बार इसको मान लेते हैं ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8 बटा ये 15 जो है गुना के रूप में है, तो इधर भागा के रूप में आ जाएगा, यानी कोट ए का वैल्यू 8 बटा 15 हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 2x इक्वल टू 15 दे दिया, ठीक है, 2x इक्वल टू क्या दे दिया, 15 दे दिया, तो आप क्या लिखते हो, x को जब हम लेते हैं तो 15 बटा ये 2 नीचे आ जाता है, ठीक। उसी प्रकार 15 कोट ए 8 है, तो कोट ए को भी है, तो ये 8 यहाँ आ गया और ये 15 नीचे आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा कोट होता है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोण ए की चर्चा है, तो कोण ए ये हो गया, तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, 8 होगा, और लंब क्या होगा, 15 होगा, तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, कोण ए के लिए आधार ए बी होगा, और लंब जो है वो बी सी होगा, और कर्ण जो है वो ए सी होगा। तो कोण ए के लिए आधार कितना है, 8 है, तो कोण ए के लिए आधार ए बी हो गया, तो इसके जगह हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब कितना है, 15, तो कोण ए के लिए लंब तो बी सी हो गया ना, तो इसको हम क्या देंगे, 15 सेंटीमीटर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता नहीं है, अब हमें जो है ए सी अर्थात कर्ण पता नहीं है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है ए सी अर्थात कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए कर्ण का नाम क्या है, ए सी, तो कर्ण के जगह ए सी देंगे, इक्वल टू ये हो गया रूट अंडर, अब लंब की जगह क्या देंगे, लंब की जगह ए बी कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 देंगे, 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी सी, और बी सी है कितना, 15, तो 15 का होल स्क्वायर देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना, ए सी बराबर रूट अंडर लंब कोण ए के लिए, कोण ए था ना यहाँ पे, तो कोण ए के लिए तो लंब बी सी हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, एक स्टेप बढ़ा के। चलिए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी सी का वेरिएशन कितना है, बी सी का वेरिएशन 15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बी सी का वेरिएशन 15 है, तो 15 पे पावर 2 दे देंगे, प्लस फिर ए बी है, ए बी का वेरिएशन कितना है, 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते जाइए, ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 15 पे पावर 2 है, तो 15 गुना 15 क्या होगा, 15 15 यहाँ 225 होता है, और प्लस उसके बाद क्या है, 8 पे पावर 2 है, तो 8 गुना 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 4 9, ठीक है, 6 2 8, और ये 2, ये 289 आ गया, कितना आ गया, 289। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का लगाइएगा तो डायरेक्ट ये 17 से लग जाएगा, 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 आपको हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 289 का वर्गमूल 17 होगा, अर्थात 17 सेंटीमीटर, यानी ए सी कितना निकल के आया, तो ए सी आया 17 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह हम लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए, ठीक है। त्रिभुज में तो तीनों भुजा अब हमें पता चल गया है।
अब आराम से निकाल सकते हैं साइन ए और सेक ए का मान। तो पहला लिखिएगा साइन ए, तो साइन ए का मान क्या निकलेगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो कोण ए है, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा लंब। कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए बीसी लंब हो जाएगा, और आधार ए बी और कर्ण ए सी। ठीक है, तो कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब बीसी, और बीसी है कितना 15, तो 15 दे दीजिए, बटा कर्ण, कर्ण कितना है एसी, और एसी का वैल्यूशन 17 है, तो 17 दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा कहता है सेक ए, सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, एसी कर्ण होगा। तो कितना है 17 है, तो 17 दे दीजिए, बटा आधार। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा ए बी, और ए बी है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है, कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान परिकलित कीजिए। सेक थीटा का वैल्यूशन दिया हुआ 13/12। ठीक है, तो लिख लेंगे हम सेक थीटा इजकल टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा इजकल टू 13/12 दिया हुआ है। तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान। अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान मतलब क्या, सेक थीटा को छोड़ करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये पांचों का मान कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों में से हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा का यूज हुआ, ना ए का यूज है ना बी का यूज है। ठीक है, तो इस कोण को छोड़ करके, समकोण को छोड़ करके इन दोनों न्यून कोण में से हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमने इसको थीटा मान लिया, इस कोण को तो थीटा मान लिया, और ये सब तो कुछ है नहीं, तो हम इसको एक नामांकन कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पी क्यू और ये आर, इसका नाम लिख लिया। ठीक है, चलिए, तो थीटा जो है यानी सेक थीटा का वैल्यूशन 13/12 दिया है, और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। चलिए, तो थीटा के लिए कर्ण, तो इस थीटा के लिए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो वही रहेगा, चाहे ये वाला थीटा रहे या ये वाला थीटा रहे। ठीक है, तो कर्ण तो यही रहेगा, और कर्ण है कितना 13, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आधार, तो इस थीटा के लिए अर्थात इस कोण के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर आधार होगा, और आधार है कितना 12, तो क्यू आर की जगह 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। कोण आर अर्थात थीटा, इस थीटा के लिए, या आप ये थीटा बोलो या ये कोण आर बोलो, इस कोण के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर आधार हो जाएगा, और पी क्यू लंब होगा, और कर्ण जो है पी आर होगा। चलिए, तो अब तो हमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, अब हमें क्या पता नहीं, पी क्यू पता नहीं, अर्थात लंब पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें लगाएंगे लंब बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बराबर सूत्र होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है पी क्यू, तो लंब की जगह लिखेंगे हम पी क्यू। उसके बाद ये हो गया रूट अंडर कर्ण, कर्ण का वैल्यूशन क्या है, कर्ण मतलब इसका नाम है पी आर। ठीक है, तो पी आर लिख लीजिए, पावर 2 है तो पावर 2 माइनस आधार क्या है, आधार है क्यू आर, तो आधार की जगह हम लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया पी क्यू इजकल टू रूट अंडर पी आर का वैल्यूशन। देखिए पी आर का वैल्यूशन दे रखा है कितना है 13, तो पी आर की जगह हम लिख लेंगे 13 पावर 2 माइनस क्यू आर का वैल्यूशन कितना है 12, तो ये लिख लेंगे 12 पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। उसके बाद
आगे लिखेंगे पी क्यू इजकल टू रूट अंडर 13 पे पावर 2 है, 13 पे पावर 2 है तो 13 गुना 13 होगा, तो 13 गुना 13 169 होता है, ठीक है, 13 13 49 है, माइनस 12 पे पावर 2 है तो 12 गुना 12 बराबर है 44 144 होगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे पी क्यू इजकल टू रूट अंडर 9 में से 4 घटेगी, 9 में से 4 गया 5 होगा, उसके बाद 6 में से 4 गया 2 अर्थात 25 निकला, तो पी क्यू इजकल टू हो जाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा अर्थात पी क्यू निकल करके आया 5 सेंटीमीटर। तो फिगर में जो है पी क्यू की जगह हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर पी क्यू की जगह। अब देखिए क्वेश्चन में तो बोला है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा उसके बाद सेक है ये है, उसके बाद होगा कोसेक थीटा, ठीक, इतना का मान जो है हमें ज्ञात करना है। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है रम बटा कर्ण, तो हम रम को क्या से सूचित करते हैं, रम को पी से रम बटा कर्ण, तो पी बाय एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप हिंदी में रम बटा कर्ण भी लिख सकते हो, ठीक। तो साइन थीटा पी बाय एच, तो पी मतलब क्या रम्ब, पी मतलब रम, और रम है कितना, रम है इस कोण के लिए पी, आप लिख वाइस गड़बड़ा जाओगे क्योंकि यहाँ भी पी है फिर वहाँ भी पी मतलब रम होगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। आप साइन थीटा रम बटा कर्ण ही लिखो, ठीक, रम बटा कर्ण, ठीक। अब देखो तो थीटा के लिए, इस थीटा के लिए रम क्या होगा पी क्यू रम होगा, और पी क्यू है कितने 5, तो 5 लिखेंगे 5 बटा कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है पी आर, और पी आर है कितने 13, तो ये हो जाएगा 5 बटा 13, ये सेंटीमीटर, ठीक है, 5 बटा 13 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए यहाँ पे कॉट थीटा था देखिए। अब देखिए कॉस थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार इस थीटा के लिए आधार क्या होगा क्यू आर होगा, और क्यू आर है कितने 12 बटा कर्ण, कर्ण का नाम तो पी आर है, और पी आर है कितने 13, तो लिख लेंगे 13 इतना सेंटीमीटर। उसके बाद है टेन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा सूत्र क्या होता है रम बटा आधार, रम बटा आधार, टेन थीटा सूत्र क्या होता है रम बटा आधार। तो रम तो क्या हो गया, तो रम इस कोण के लिए रम तो पी क्यू, और पी क्यू है कितने 5, तो लिख लेंगे 5 बटा आधार क्या होगा क्यू आर आधार होगा, आधार है कितने 12, तो ये भी हो गया 5 बटा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट किसका होता है टेन का, तो रम बटा आधार टेन होता है, तो इसका क्या होगा आधार बटा रम होगा, आधार बटा रम हो गया। अब देखिए तो थीटा के लिए, इस थीटा के लिए रम क्या होगा, सॉरी आधार है ना, तो आधार तो हो गया क्यू आर, और क्यू आर है कितने 12, तो 12 दीजिए बटा रम, रम तो पी क्यू हो गया, और रम पी क्यू है कितने 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आ रहा समझ में। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक है ये है, उसके बाद हमें निकालना है कोसेक, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का है रम बटा कर्ण, तो इसका क्या होगा कर्ण बटा रम होगा, कर्ण बटा रम्ब। अब देखो तो थीटा के लिए कर्ण क्या होगा, इस थीटा के लिए कर्ण जो है तो चाहे ई थीटा हो या ये थीटा रहे, ठीक है ना, दोनों के लिए तो कर्ण यही रहेगा ना, तो कर्ण क्या होगा पी आर, और पी आर है कितने 13, तो 13 दे दिए बटा रम्ब, तो इस थीटा के लिए रम्ब क्या होगा पी क्यू, और पी क्यू है कितने 5, तो 5 इतना सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो है आपका सेक थीटा के अलावा, और सेक थीटा का वैल्यूएशन तो 13 बटा 12 ही है, इसका निकला हुआ पहले से ही। तो इस प्रकार से हमने साइन से लेकर के कोसेक का मान निकाला, ठीक है। तो 5 तक आपको बताएं, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में 5 से आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।